हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी पढ़ रहे थे। एक थ्योरी बचा है, वो बतला दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सारणिक में कहीं डेल्टा आ जाता है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है सारणिक का मान, अंग्रेजी में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। समझिए, कहीं पर भी आप लोग का अगर आ जाता है डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग कहेंगे सारणिक का मान, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक के मान को हम लोग सूचित करेंगे डेल्टा से। समझ गए? आगे देखिए, जब सहखंड के सहायता से जब सहखंड के सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना होता है तो डेल्टा इक्वल स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13 प्लस डॉट डॉट डॉट। हड़बड़ा के मत बनाइएगा, पूरा समझिएगा। आप लोग जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। कहने का अर्थ है बाबू, देखिए, डेल्टा का मतलब होता है सारणिक का मान, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जहां डेल्टा आएगा उसको हम लोग कहेंगे सारणिक का मान, यानी सारणिक के मान को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये देखिए, जब सहखंड के सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना होता है, तो जब कभी प्रश्न बनाइएगा, आज बनेगा भी, कि जब सहखंड के सहायता से सारणिक का मान निकालना होगा तो डेल्टा बराबर स्मॉल a11 कैपिटल A11 स्मॉल a12 कैपिटल A12 स्मॉल a13 कैपिटल A13 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थ क्या है? जब सहखंड के सहायता से किसी सारणिक का मान निकालना होगा तो उस समय ये सूत्र होता है कि डेल्टा इक्वल जो स्मॉल लेंगे वही कैपिटल लेंगे। स्टार्टिंग होता है 11 से, स्मॉल a11 स्मॉल कैपिटल A11 स्मॉल a12 कैपिटल A12 स्मॉल a13 कैपिटल A13, मतलब जो स्मॉल लेंगे वही कैपिटल लेंगे। डॉट 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 लिख दिया, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो कब इसका प्रयोग करेंगे? जब सहखंड के सहायता से सारणिक का मान निकालना होगा, तो जो स्मॉल लेंगे ए वही कैपिटल लेंगे। समझ गए होंगे? इस पर आज मैथ बनवाएंगे हम। अच्छा समझिएगा बाबू। प्यारे स्टूडेंट, आज जो थ्योरी है
4.4 का जो थ्योरी है वो खत्म हो गया। इसमें 5 प्रश्न है, तो एक्सरसाइज बनवा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 का पहला प्रश्न। चार 4.4 का पहला प्रश्न समझेंगे आप लोग। इसमें 5 प्रश्न आपको मिलेगा। 4.4 में प्रश्नों का संख्या जो है 5 है। तो देखिए पहला में कह रहा है, पहले लिखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड निकालें। देखिए कल बाबू बतलाए थे, उपसारणिक सहखंड निकालने का बतलाए थे। एक 2x2 बतलाए थे, एक 3x3 बतलाए थे। एक समझा दे रहे हैं। दो निकालना है, उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला का पहला दिया है सारणी 2 - 4 0 3। उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है। पहले निकालेंगे उपसारणिक। कल बतलाए हैं बाबू कैसे निकलता है। पहला को 11 कहेंगे तो हो जाएगा M11 का मान। तो 11 वाला ही लेंगे तो इसके सामने का पंक्ति, सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। इधर लिख दे रहे हैं। अब निकालेंगे M12। अभी निकाल रहे हैं उपसारणिक। 2 निकालना है, उपसारणिक और सहखंड। M12 लेंगे तो 12 के जगह ही है, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो बच गया 0। फिर 21 ही होता है तो लिखेंगे M21 लेंगे तो इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे -4। इसके बाद M22 तो इसके सामने का स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, हो जाएगा 2। ये थोड़ा जल्दी में समझा दिए कि कल आप लोग पढ़े हैं, इस टाइप का कल आप लोग पढ़े हैं। कल हम उदाहरण में 2 गो दिए थे, एक 2x2 वाला, एक 3x3 वाला। इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न में, पहला में 2x2 वाला है और दूसरा में 3x3 वाला है। ये हो गया। क्या निकला अभी? उपसारणिक। अब क्या निकालेंगे? सहखंड। ऊपर का मिटा दे रहे हैं। अब निकालना है सहखंड। ध्यान दीजिएगा, कल पढ़े हैं आप लोग सहखंड निकालने के लिए। यहां लिख दे रहे हैं सहखंड। सहखंड के लिए सूत्र होता है AIJ इक्वल -1 के पावर I प्लस J गुणा MIJ। यही होता है सहखंड के लिए। सहखंड के लिए सूत्र होता है AIJ इक्वल -1 के पावर I प्लस J गुणा MIJ।
बारी बारी से रखेंगे। पहले क्या रखा जाएगा, तो पहले 11, देखिए यहाँ पे पहले 11 का जरूरत पड़ेगा, तो यहां लिख रहे हैं कैपिटल ए 11, पहले 11 का जरूरत पड़ रहा है। तो कल बतलाए थे कि आई का जगह 1 ले लिया, जे का जगह 1 ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 और गुणा हो जाएगा m11। देखिए 11, देखिए चारों निकालेंगे, 11, 12, 21, 22, कल बतलाए थे बाबू, एक केवल बना दे रहे हैं और आप लोग बना लीजिएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए 11 लिए तो आई के जगह 1 और जे के जगह 1, तो 1 + 1 और गुणा m11, पूरा मिटा दे रहा है। m11 का मान देख लीजिए 3 है। -1 के पावर 2, m11 का 3, -1 को 2 बार करेंगे, 1 गुणा 3 = 3, आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे, a12, तो वही नियम, -1 के पावर 1 + 2 गुणा m12, -1 के पावर 3 गुणा m12 का मान 0, ये मिटा दे रहे हैं। तो यहां पे -1 को 3 बार करेंगे, -1 गुणा 0 इक्वल हो जाएगा 0। बाबू देखिए ज्यादा इसको हम नहीं समझा रहे हैं, कारण क्या है कि कल आप लोग पढ़े हैं तो हम 11, 12 निकाल दिए। आप क्या करेंगे कि 21, 22 घर पे निकाल लेंगे। कल का जो आप लोग वीडियो देखे हैं सेम वही प्रॉब्लम है, उसी टाइप का है, देख लीजिए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, हम 2 जो है प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। जानिए क्यों। फर्स्ट में 2/2 वाला है, ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा, और सेकंड में 3/3 वाला है। तो हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखिए याद रखिए, छोड़ नहीं रहे हैं। फर्स्ट आप बनाइए, घर पे बन जाएगा, 2/2 वाला है, और सेकंड बनाइएगा तो 3/3 वाला है। तो दोनों बना के देख लीजिएगा। हम 3rd बना रहे हैं। मिटा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है कल उदाहरण में भी बतलाए हैं। एक 3/3 वाला बतलाए थे और एक बतलाए थे 2/2 वाला। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इक्वल 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 का मान ज्ञात कीजिए। 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, पहले डेल्टा बराबर लेंगे 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 समझिएगा।
कह रहा है इसमें कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के अवयव, पहले देखेंगे दूसरी पंक्ति है कौन। दूसरी पंक्ति यही होगा, इसी को कहेंगे दूसरी पंक्ति। यहां कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इक्वल इतना का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस मैथ में सहखंड के सहायता से सारणिक का मान निकालेंगे, लेकिन सब पंक्ति स्तंभ नहीं लेंगे। कौन लेना है? दूसरी। कौन पंक्ति लेना है? दूसरी। तो दूसरा वाला में 3 अवयव है, तीनों लेकर चलेंगे। समझ गए होंगे। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, ऊपर ला मिटा दे रहे हैं बाबू। पहले निकालेंगे उपसारणिक। तो उपसारणिक सबका नहीं निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का। तो हो जाएगा M21, केव M21, 11, 12, 13, 21, 22, 23, M21 का मान 2। तो इसके सामने का स्तंभ, सामने का पंक्ति खत्म। तितरी के 9, इधर +9 -16, 9 में से 16 गया -7। देखिए इधर 9, इधर 16। अब निकालेंगे M22। देखिए 22 का जगह है, इसके सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। 5 × 15 -8, इधर प्लस इधर माइनस, 15 में से 8 गया 7। अब निकालेंगे M23। 23 की जगह 1 है, इसके सामने का स्तंभ, पंक्ति खत्म। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7। प्यारे स्टूडेंट, हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अवयव को लेना है। तो दूसरी पंक्ति में देखिए क्या है, 2, 0, 1, ये होता है 11, 12, 13, 21, 22, 23। तो पहले निकाल दिए M21, M22, M23। समझ रहे होंगे। अब यहां से देखिए बाबू, अब निकालते हैं सहखंड। तो पहले निकालेंगे A21, जो है तीनों वही निकालेंगे। A21, तो A21 का हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 गुणा M21 फॉर्मूला से। तो -1 के पावर 3 गुणा M21 का मान -7 है। -1 गुणा -7 इक्वल +7। A21 निकल गया। A22 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 गुणा M22। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मिटा दे रहे हैं बाबू। -1 के पावर 4 और M22 का मान है 7। हल करेंगे तो 1 गुणा 7 = 7। अब A निकालेंगे 23, -1 के पावर 2 + 3 गुणा M23। इसको 5 बार करेंगे, -1 गुणा 7 इक्वल -7। इस समझ गए होंगे कैसे निकला है, कल बतलाए भी थे। और ध्यान से देखिएगा, जहां दिक्कत होगा बाबू। देखिए कह रहा है कि तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति लेकर बनाना था, नहीं सॉरी, दूसरा पंक्ति लेकर बनाना है। तो दूसरा पंक्ति लेना है
तो दूसरा पंक्ति में 21, 22, 23 होता है, तो M21, M22, M23 निकाल दिए। फिर इसके सहायता से A21, A22, A23 निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से हमारा बात सुनिएगा। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर इतना का मान ज्ञात कीजिए। जब भी कहेगा कि सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, तो अभी सूत्र बतलाए हैं, डेल्टा बराबर प्रयोग करते हैं, तो हम समझाएंगे। दूसरी पंक्ति कह रहा है, इसे मिलाइए कौन कौन है, 21, 22, 23 मिटा दे रहे हैं, इधर का भी 1-2 स्टेप मिटा दे रहे हैं। डेल्टा इक्वल स्मॉल a21 इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23। बतला रहे हैं कैसे। प्रश्न में कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर इतना का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए डेल्टा इक्वल क्या दिया है, ये रफ कर रहे हैं। दिया है 538 201 123। तो देखिए जो डेल्टा के अंदर रहेगा, डेल्टा के अंदर वाला जो स्टेप रहेगा इसको स्मॉल कहते हैं। जैसे ये 2 है, जो डेल्टा के अंदर रहेगा उसको स्मॉल। अब देखिए 21, 22, 23 क्यों लिए हम सूत्र में, आप लोग सोच रहे होंगे कि सूत्र में बतलाए हैं डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 हम बतलाए हैं। डॉट 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 करने का अर्थ है कि ऐसे ही लगातार बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें 3 ही का प्रयोग करना है, 21 का, 22 का और 23 का। तो इसी के चलते 21, 22 और 23 ले लिए। तो जो अंदर में देखिए जो कहेगा, इसे मान लीजिए पहला पंक्ति कहता तो ले लेते 11, 12, 13। दूसरा पंक्ति कह रहा है तो 21, 22, 23। तीसरा पंक्ति कहता तो 31, 32, 33। अब आप कहेंगे सूत्र में तो डॉट 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 बतलाया था, तो उस सबके लिए सूत्र बतलाया है, वो पूरे मैथ के लिए सूत्र बतलाया है। कोई भी मैथ रहेगा इसमें 3 ही कह रहा है, 21, 22 और 23। तो जो अंदर वाला होता है उसको स्मॉल कहते हैं। तो स्मॉल A21 का मान 2 गुणा कैपिटल A21 का मान यहां निकला था 7, फिर प्लस स्मॉल, देखिए अंदर वाला को स्मॉल कहेंगे, स्मॉल A22 का मान 0, कैपिटल A22 का मान 7 प्लस स्मॉल A23 का मान 1, स्मॉल A23 का मान 1, कैपिटल A23 का मान -7। अब इसको हल कर देंगे बाबू। याद रखिए जो अंदर वाला होता है उसको स्मॉल a कहते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 0 -7 घट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो जब भी दूसरा पंक्ति या कोई भी पंक्ति या स्तंभ कहेगा तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। तो बाबू ध्यान दीजिए, 4 नंबर प्रश्न बाबू बोल दे रहे हैं। 4 नंबर में कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर
1xyz 1yzx 1zxy का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा पंक्ति लेकर बनाए थे, इसमें तीसरा स्तंभ लेकर बना देंगे। ट्राई करिएगा, 4 नंबर घर पे बन जाएगा। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी समझा दे रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव हार्ड नहीं है। इसमें देखना क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास है। चारों ऑप्शन में ध्यान से सुनिएगा, चारों ऑप्शन में आप देखिएगा किसका बराबर बराबर है। तो ए ऑप्शन में देख रहे हैं तो स्मॉल ए 11 और कैपिटल ए 31, स्मॉल ए 12 कैपिटल ए 32 बराबर बराबर नहीं है, तो ए आंसर नहीं होगा। मतलब जो बराबर बराबर है वही होगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग तो डी नंबर में बराबर बराबर है। ए 11 कैपिटल ए 11, ए 21 कैपिटल ए 21, ए 31 कैपिटल ए 31। तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत साधारण है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और जिस ऑप्शन में स्मॉल ए वाला कैपिटल ए वाला बराबर बराबर रहेगा उसी को सही मानेंगे। फिर एक बार, 4 ऑप्शन दिया है 5 प्रश्न में। पहले सुनिए, 4 HW है, वो आप घर पे बनाइएगा, बन जाएगा, और जो फंसेगा हम भैया हैं। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर लिख नहीं रहे, समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखने वाला कोई चीज़ है ही नहीं है। इसमें आपको देखना है कि 4 ऑप्शन दिया है और जिस ऑप्शन का स्मॉल ए वाला और कैपिटल ए वाला बराबर बराबर है वही सही होगा। तो आप ए ऑप्शन में देखेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल ए का जो है बराबर बराबर नहीं है। बी ऑप्शन में देखेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल ए बराबर बराबर नहीं है। सी ऑप्शन में देखेंगे तो स्मॉल और कैपिटल बराबर बराबर नहीं है। लेकिन डी में देखिएगा तो स्मॉल ए वाला और कैपिटल ए वाला बराबर बराबर है। तो जिसका स्मॉल ए और कैपिटल ए वाला बराबर बराबर होता है वही सही आंसर होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में स्मॉल ए और कैपिटल ए का जो टर्म है वो बराबर बराबर है। समझ गए होंगे बाबू। तो बाबू आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे बाबू, आज जो है 4.4 ऐसे हम खत्म कर दिए। कुछ था नहीं इसमें, बहुत आसान एक्सरसाइज था। आप लोग का HW में एक छोड़े हैं 4 नंबर, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा। कल के क्लास में 4.5 का थ्योरी बतलाएंगे। वीडियो को बाबू पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। कल का क्लास मिस मत कीजिएगा कि कल 4.5 का थ्योरी बतलाएंगे। ये बहुत आसान था 4.4, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो छोड़े हैं उसको बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो समझिएगा 5 नंबर। तो अब आप लोग कल के क्लास में 4.5 पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को पूरा आप लोग देखें।